नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ गया तुम्हारे लिए एक मस्त सा क्लास। ठीक है, हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9th का एनसीईआरटी। इस चैप्टर मतलब फिजिक्स हम लोग 2 चैप्टर कवर कर लिए थे। अभी केमिस्ट्री में एक चैप्टर बचा हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संरचना। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, 3 क्लास में चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछता है कैनाल रे का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गोल्ड स्टीन लगाया कि रदरफोर्ड लगाया। ठीक है, एनोड रे क्या होता है, कैनाल रे क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब खोज का मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों को जाना क्या इलेक्ट्रॉन है ये चीज, एनोड रे क्या होता है, कैथोड रे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चीज के बारे में। देखिए, जैसे डाल्टन हम लोग पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, अविभाज्य होता है, मतलब उसको और पार्ट में बांटा नहीं जा सकता। लेकिन आगे चल के इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांट दिया गया। इसका मतलब जो डाल्टन का थ्योरी था वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो कुछ साइंटिस्ट आते थे, जे थॉमसन आते इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड आते प्रोटॉन के बारे, प्रोटॉन खोज करते हैं। लेकिन ये जे थॉमसन जैसे इलेक्ट्रॉन खोज किए और प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया, तो इन्हें आइडिया कहाँ से मिला? ये डायरेक्टली इनके दिमाग में आइडिया नहीं है। क्या इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, मतलब कुछ खोज एक्सपेरिमेंट नहीं किया था? किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हमारा परमाणु की संरचना। ठीक है, ये केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मतलब उन्होंने क्या बताया था कि एटम इंडिविजुअल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल में से बांट दे। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? एक एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो लगभग सब में पाया जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे अभी आगे। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जे थॉमसन, सबसे पहले किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया था। एक्सपेरिमेंट करते उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कैनाल रे का खोज किसने किया था? गोल्ड स्टीन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। प्रोटॉन का खोज या कैनाल रे का खोज किसने किया था? इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रदरफोर्ड होता है कि गोल्ड स्टीन। अगर कैनाल रे बोलेगा तो उसका हम लोग क्या लगाएंगे? गोल्ड स्टीन लगाएंगे। जबकि अगर प्रोटॉन की खोज बोलेगा तो उसको हम लोग क्या लगाएंगे? रदरफोर्ड, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। उसमें गोल्ड फॉइल में क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराते हैं। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और कैनाल रे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये कैनाल रे का खोज कैसे हुआ था, अभी हम लोग आगे पूरा इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा माइनस चार्ज होता है, मतलब निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अच्छा, अगर हम लोग मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का भी मास अगर हम लोग मतलब एब्सोल्यूट मास ले लें तो 1 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट। प्रोटॉन का भी मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट माना गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1 यूनिट माना गया, और प्रोटॉन पे +1 यूनिट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या? सिर्फ उसके नेचर अलग होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे 9.1 × 10⁻³ kg। ये मतलब एक राउंड फिगर में माना गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे मतलब कैलकुलेट नहीं, मतलब इसका जो ओरिजिनल मास होता है, ठीक है, तो लगभग ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसका 1 यूनिट नहीं। ठीक है, ये क्या होता है? नगण्य होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का 1 यूनिट होता है। कितना होता है? न्यूट्रॉन का 1 यूनिट माना गया। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, लगभग क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये आइडिया तो मिल गया था कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो अब साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करने लगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के एटम से संबंधित, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स मतलब पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर मतलब थ्योरी दिए गए। ठीक है, जैसे एटॉमिक मॉडल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोरबरी का मॉडल, और मैक्सवेल का एक सिद्धांत था, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था उसका आइडिया आया कहां से? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, इन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था ये समझना। ठीक है, सबसे ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है विलियम क्रूक्स। क्या नाम आता है? विलियम क्रूक्स। ठीक है, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बना था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या मतलब? एक ग्लास का ट्यूब था। ठीक है, उन्होंने क्या बना? एक ग्लास का ट्यूब था, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं। ठीक है, एक इधर इलेक्ट्रोड और एक इधर इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं। ठीक है, ये कैथोड था। क्या था? कैथोड। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं ना, एक कैथोड और एक एनोड होता है। कैथोड हमारा क्या होता है? निगेटिव चार्ज, और ये हमारा क्या था? एनोड। ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज था।
अब इन दोनों को एक हाई वोल्टेज बैटरी से ऐड करते, क्या करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी से यहाँ पे जोड़ते, ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इधर था निगेटिव, इधर था पॉजिटिव, और यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं, और इसके अंदर एयर भरा होता है, क्या भरा होता है, एयर भरा होता है। ये हाई वोल्टेज बैटरी होता है, क्या होता है, हाई वोल्टेज बैटरी इन्होंने अप्लाई किया इसमें, मतलब हाई वोल्टेज दिया, ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूम लगाया ताकि एयर का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से वेरी हाई वोल्टेज करंट इसमें पास किया, तो इन्होंने देखा, मतलब अब इसी को देखिए, ये लगभग 5000 से 10,000 के पास इसका वोल्टेज था, ठीक है, इतना इन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया। तो इसी को इन्होंने वोल्टेज घटाया बढ़ाया, एयर का प्रेशर कम किया ज्यादा किया, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है, ठीक है, कितना कितना वोल्टेज है, कि ये एग्जैक्टली दिया भी नहीं है बुक में, ठीक है, एग्जैक्टली कितना प्रेशर लगाया था, मतलब कितना यहाँ पे प्रेशर था, मतलब यह कितना वोल्टेज दिया था, ठीक है। तो विलियम क्रुक्स ने ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाते सबसे पहले, और इन्होंने जब हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं और यहाँ का जो एयर प्रेशर है इसको कम करते हैं ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंस देखते हैं, मतलब कुछ एक चमकदार चीजें देखते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंस मतलब कुछ चमकती हुई चीज, मतलब कभी कभी दिखता है कभी कभी नहीं दिखता, तो एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज कम ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इन्हें कभी कभी दिखता कभी कभी नहीं दिखता। तो इसी को उन्होंने क्या बोला था, कैथोड रे, क्या बोला था, कैथोड रे, मतलब कैथोड से निकलने वाला जो किरण था उसको क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया, कैथोड रे दिया गया, क्या नाम दिया गया, कैथोड रे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कैथोड रे का खोज किसने किया था, तो विलियम क्रुक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विलियम क्रुक्स। लेकिन ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अगर इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा, किसने एक्सप्लेन किया था कि कैथोड रे पे निगेटिव, देखिए इस पे अगर निगेटिव क्या चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, मतलब कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। मतलब इन्होंने जब देखा इसमें वोल्टेज को कम नीचे किए, तो यहाँ से कुछ चमकदार कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि भैया देखो निगेटिव से ये दूर भाग रहा है और पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो निगेटिव ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ से जो निकल रहा है पार्टिकल क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो उसको क्या बोला गया, कैथोड रे, क्या बोला गया, कैथोड रे। लेकिन ये बता नहीं पाया कि ये निगेटिव चार्ज है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अगर कैथोड रे की खोज की बात करेगा तो विलियम क्रुक्स लगाएंगे, जबकि उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किसने किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कैसे किया था, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते, क्या करते, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते थे। ये इतना पॉइंट आपको विलियम क्रुक्स के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहीं से आइडिया आया, किसके अंदर, जे थॉमसन के अंदर। तो जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा एक्सप्लेन किया। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यही चीज डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और यही काम ये भी करते हैं, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रे, कैथोड जो निगेटिव है यहां से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है। इसी को इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। अभी आगे जब जे थॉमसन का मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने खोज कर दिया, बता दें कि ये चीज इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिव पार्टिकल यहाँ से एनोड से कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब उसको अरेंज कैसे किया गया, जे थॉमसन का जब प्लम पुडिंग मॉडल हम लोग पढ़ेंगे या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, वहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब था पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये आपसे काम का चीज नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखना, कैथोड एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जे थॉमसन। ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। यहाँ भी ये क्या हाई वोल्टेज करते हैं, वैक्यूम पंप रहता है, ठीक है, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, और यहाँ पे एयर एट वेरी लो प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होता है, बहुत लो होता है, मतलब ये लगभग 0.01 atm के आसपास होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही लो क्या रहता है, एयर प्रेशर, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है जो ग्लास का बना हुआ है, और ये हाई वोल्टेज पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने कर दिया, जे थॉमसन ने। लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया था, विलियम क्रुक्स का जो मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का, वहां से मिलता है, ठीक है। तो कैथोड रे का खोज किसने किया था, विलियम क्रुक्स ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। और कैथोड रे हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ये बताया किसने था, जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब ये एक कण है इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ये चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, ये चीज ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बहुत जगह, ठीक है, कि गोल्ड स्टील लगा कि रदरफोर्ड, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन के खोज का जो आइडिया कहाँ से मिला था, विलियम क्रुक्स के द्वारा, इन्होंने कैथोड रे का खोज किया था, और उसी के आधार पे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। वैसे सेम कैनाल रे का, जैसे यहाँ से ये पार्टिकल निकला, इसको इन्होंने क्या बोला, कैथोड बोला गया, ठीक है, कैथोड रे बोला गया। सेम यही एक्सपेरिमेंट फिर से किया किसने, गोल्ड स्टील ने। किसने किया था, गोल्ड स्टील ने। तो गोल्ड स्टील ने देखा यहाँ एनोड से भी एक पार्टिकल निकल के कैथोड की तरफ जा रहा, किधर जा रहा, कैथोड की तरफ। तो एनोड से निकलने वाले जो रेस थे, जो पार्टिकल थे, उसे इन्होंने कहा एनोड रे, क्या बोला,
एनोड रे बोला, ठीक है। तो इस एनोड रे को ही क्या बोला जाता है, कैनाल रे बोला जाता है। क्या बोलता है, कैनाल रे, ठीक है। गोल्डस्टीन ने 1886 में सेम यही जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब था, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट ये भी करते हैं, ठीक है। और इन्होंने देखा एनोड से, ठीक है, एनोड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इमिट कर रहा है, इसका मतलब एनोड से क्या निकल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, ठीक है, जो किधर की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, जिससे उन्होंने क्या बोला, कैनाल रे का, क्या कहा, कैनाल रे। और इसी कैनाल रे के आधार पे प्रोटॉन की खोज किसने करता है, कौन करता है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो कैनाल रे का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इसी कैनाल रे को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड रे। और एनोड रे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, कैनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, कैनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। देखिए अब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इन लोग का नेचर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका मास कितना होता है, 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भारी होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, मतलब ये एक्यूरेट नहीं निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें क्या था, -1.6, ये क्या है, प्लस है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है। अब सबसे लास्ट में किसका डिस्कवरी होता है, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, इसका 1.6726 होता है, इसका 1.6749 होता है, × 10⁻⁻27 kg। अब देखिए एक नोट ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, हम लोग जैसे पढ़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए कार्बन C12, ठीक है, ये चीज होता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखो घटा दे, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दे तो हमें क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है, न्यूट्रॉन, 1H1, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो 1 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एकमात्र एलिमेंट ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया था। अब देखिए अब ये तो क्लियर हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब उसके कैसे वो लोग अरेंज होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया था, प्रोटॉन कहाँ पाया था, न्यूट्रॉन कहाँ पाया था, इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए। सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल आता है, ठीक है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आता है, फिर बोरबरी का मॉडल आता है, फिर बोरबरी से पहले मैक्सवेल अपना एक सिद्धांत देते हैं, फिर बोरबरी आके उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस क्लास से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कैनाल रे का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक ने खोज किया था। उसके बाद में कैथोड रे का खोज किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने, जबकि इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने कैनाल रे का खोज किया था, और उस कैनाल रे की खोज के आधार पे प्रोटॉन की खोज किसने करता है, कौन करता है, रदरफोर्ड करता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास ये हो गया, चार्ज हो गया, और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। वेल तक के वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।